अपने भगवान पर इतना भरोसा रखो कि जब काम आपकी इच्छा से ना हो तो समझना इनकी इच्छा से हो रहा है, और जब काम आपकी इच्छा से हो तो समझना इन्हीं की कृपा से हो रहा है। गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीरथ बड़े प्रयाग, सकल तीरथ का पुण्य वही, जहाँ हृदय राम का वास। विजय तो कभी कभी कायरों को भी प्राप्त हो जाती, किंतु यश और कीर्ति सदा ही शूर वीरों को मिलती। मेरा आशीर्वाद है कि इस रण में तुम्हें ऐसी कीर्ति मिले कि तुम सदा के लिए अमर हो जाओ। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं कि स्वयं भीतर से मरते रहते हैं, किंतु अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते। इच्छाएं उन्हें दौड़ाती हैं जिस प्रकार मृग तृष्णा मृग को दौड़ाती। परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश भी। भगवान रामचंद्र ने गुप्त रहकर वानर राज बाली पर प्रहार किया था। भूल गए आप मामा श्री। और दशानन रावण का वध करने के लिए उन्हीं के भाई विभीषण से सहायता ली गई थी। छल का आशय यदि धर्म है तो छल भी धर्म है मामा श्री। वास्तव में मैं कुछ करता ही नहीं, और जो इस बात को समझ लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों कोई महत्व का कार्य होता है। जो केवल अपनी पीड़ाओं को गले से लगाकर जीता है, वो निर्बल बन जाता है। किंतु जो व्यक्ति सारे समाज की पीड़ाओं को अपने हृदय से लगाकर जीता है, वो बलवान बन जाता है। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध। हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना, क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए। धर्म को जानने से पूर्व धर्म के आधार को जानना होगा। धर्म के 5 आधार होते हैं: ज्ञान, प्रेम, न्याय, समर्पण और धीरज। धर्म को जानने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। स्वयं विचार कीजिए। जीवन को अपने वर्तमान में जीना सीखो, अपना कर्म करो, और ईश्वर की योजनाओं को ईश्वर के पास ही रहने दो। जिस प्रकार मिट्टी खाने वाले बालक को बलपूर्वक मिट्टी खाने से रोकना पड़ता है, वैसे अपराधी को भी उसके अपराध करने से रोकना अनिवार्य है। वो दंड नहीं है युवराज, दया है। भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है। वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। वास्तव में कर्म ही जीवन है, और फल के प्रति मोह ना रखना ही सच्ची प्रार्थना। जो प्रार्थना कर्म में बाधा बन जाए, मनुष्य को कार्य ही ना करने दे,
वो प्रार्थना है या पराजय? अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं कि स्वयं भीतर से मरते रहते हैं किंतु अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते। इच्छाएं उन्हें दौड़ाती हैं जिस प्रकार मृग तृष्णा मृग को दौड़ाती। परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश भी